नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा दिल हार्ट एक पंप है जो कि हमारे शरीर के भीतर ब्लड पंप करता है। बट क्या आप यह जानते हैं यह कितना अमेजिंग पंप है। केवल एक बीट में यह लगभग 100 ml ऑफ ब्लड हमारे बॉडी में पंप करता है। वहीं अगर एक एडल्ट की बात करें तो हार्ट एक बीट में 55 to 80 ml ऑफ ब्लड बॉडी में पंप करता है। अगर एक बच्चे की बात करें तो हार्ट एक बीट में 25 to 85 ml ऑफ ब्लड बॉडी में पंप करता है। और अगर एक दिन की बात करें तो हार्ट एक एडल्ट में 6000 to 7500 लीटर्स ऑफ ब्लड को बॉडी में पंप करता है। और अगर आप इतने लीटर्स ऑफ ब्लड को गैलन्स में भरना शुरू कर दें तो आप करीब 1500 to 2000 गैलन्स ऑफ ब्लड भर लेंगे। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि इतने गैलन्स ऑफ ब्लड कैसे भर सकते हैं जबकि इतना शरीर में खून भी नहीं होता। नहीं दोस्तों, हमारा हार्ट हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करता है और ब्लड वापस हार्ट में आता है। यह एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। आइए जानते हैं कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है। हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल इसे लंग्स में पंप कर देता है जहाँ इसको ऑक्सीजन प्राप्त होता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। इसके बाद ये लेफ़्ट एट्रियम में जाता है। लेफ़्ट एट्रियम इसको लेफ़्ट वेंट्रिकल में पंप कर देता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल में आने के बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल इसको पूरे शरीर में पंप करता है ताकि यह सेल्स तक पहुंच सके। और अगर एक एवरेज लाइफ टाइम की बात करें तो हार्ट 25 करोड़ लीटर्स ऑफ ब्लड को पंप करता है, जो कि काफ़ी है कि आप मोर देन 3 सुपर टैंकर्स को भर लें। अब बात करते हैं बीट की। दोस्तों, बीट इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग ऑफ अ हार्ट। यानी जो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, इस प्रक्रिया को हम बीट कहते हैं। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है मतलब हार्ट ब्लड को पंप कर रहा होता है, और जब हार्ट रिलैक्स करता है मतलब कि ब्लड हमारे हार्ट में एंटर करता है। किस कारण ये हार्ट बीट करता है? क्या ये इम्पल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने का कहीं और से आता है? क्या ये खुद से स्टार्ट होता है? इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने में साइंटिस्टों के पसीने छूट गए और ज़्यादातर चीज़ें अभी भी रहस्य है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट बताता हूँ जो करीब 100 साल पहले किया गया था। आप एक अंडा लें और आप उसे करीब 26 घंटों तक सेकें। इस प्रोसेस को हम इंक्यूबेशन कहते हैं। इंक्यूबेशन करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अंडे का तापमान 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखें। अब आप अंडे को ओपन कर लें और मैग्नीफाइंग ग्लास से उन सेल्स को ऑब्जर्व करें जिनसे कि हार्ट बनने वाला है। तो आप पाएंगे कि वे सेल्स जिनको अभी हार्ट बनना है बीट कर रहे हैं या ऑसिलेट कर रहे हैं। ये वाकई बहुत अमेजिंग बात है। अब मान लेते हैं कि आपने उन सेल्स को काट लिया और किसी मीडियम में उन्हें ग्रो कर रहे हैं, और यदि आप इस ग्रोइंग हार्ट को 6 भागों में काट देते हैं तो आप पाएंगे कि वे 6 भाग भी कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या है इसका एक्सप्लेनेशन? यह अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि हमारे हार्ट के पास एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक है कि यह ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।